हम कथा सुनते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वसे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सर्वप्रथम मैं श्री रामचंद्र के परम चरण कमलों को मेरा कोटि कोटि नमन एवं सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। वह मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। हर जगत सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। प्रभु श्री राम हर जगह व्याप्त हैं, सभी भगवान हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन यदि आपको उनको जानना है तो आपके मन में प्रेम होना अति आवश्यक है। तो भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। सबसे सरल तरीका है प्रेम। जो व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को मानने वाला नहीं है, वह व्यक्ति ही यह क्वेश्चन ज्यादा करेगा कि भगवान है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। प्रभु श्री राम हरि व्यापक सर्वत्र समान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस संसार के, इस पृथ्वी के कण कण में विराजमान है। और उस प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है उसके हृदय में तो विराजमान है ही। तो देश काल दिश विदिशहु माहि कहाँ जहाँ प्रभु देश काल दिश विदिशहु माहि। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे काल हो, कोई भी दिशा हो, कहीं भी हो, प्रभु हर जगह है। और मैं कौन सी ऐसी जगह आपको बताऊं जहां प्रभु नहीं है। तो बताया गया कि अग जग में सब रहित विरागी प्रेम के प्रभु प्रगटे जिन आगी। तो भगवान को किस प्रकार बताया गया उदाहरण कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यह जो अग्नि है क्या वह हर जगह व्याप्त नहीं है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि अग्नि हर जगह व्याप्त नहीं है? अग्नि हर जगह व्याप्त है। संसार का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पे अग्नि व्याप्त नहीं है। तो अग्नि कैसे दिखती क्यों नहीं है? तो दिखेगी कब? जब आपके
प्रेम रूपी माचिस आप लगाएंगे, भक्ति रूपी लाइटर आप जलाएंगे तो अग्नि वहीं प्रकट हो जाएगी। लेकिन अग्नि रहती है जगह, लेकिन दिखती कहीं नहीं। तो भगवान की जो भक्ति है, और हम आपको बता रहे हैं जो, तो प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिनारी, तो आपके हृदय में सर्वप्रथम प्रेम होना अति आवश्यक है। और प्रेम के बल में ही आप भगवान को जीत सकते हैं और भगवान के दर्शन पा सकते हैं, और अन्यथा आप भगवान के दर्शन नहीं पा सकते हैं। प्रेम के बल पे आप अपने अहंकार को, भक्ति के बल पे आप अपने क्रोध को जीत सकते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह से आप छुटकारा पा सकते हैं। यह सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही दम है। प्रभु की भक्ति में ही ऐसी करिश्माई जादुई शक्ति है कि जो आपको क्रोध से मुक्त कर देगी, जो आपके मन में दया, दान, तप, ज्ञान आदि भर देगी, वह है सिर्फ प्रभु की भक्ति। और प्रभु की भक्ति किस प्रकार करें? तो सभी जीव जंतुओं का तुलसीदास जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जो पानी। तो प्रभु को सबको जो है सिया राम मैं जानो और मैं प्रणाम करता हूँ। तो सभी जीव जंतुओं में जो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति देखता है, सीताराम जी को देखता है, वही व्यक्ति वास्तव में जो है प्रेमी है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि सभी व्यक्तियों से प्रेम करो। और आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि महाराज जी हम तो प्रेम करते हैं। कौन सा प्रेम? वो प्रेम नहीं भैया, वो प्रेम नहीं राम के भक्तों, राम के प्यारों, वो वासना है। क्योंकि आपका प्रेम तो किस तरह है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। ये कोई प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। तो प्रेम क्या है कि यदि वह एक व्यक्ति से ना होकर संसार के समस्त जीवों से जो प्रेम करता है उसी को प्रेम कहते हैं। यानी कि वहां पे यह शब्द नहीं होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वहां पे शब्द क्या होना चाहिए कि सब में रब दिखता है। तो जब सब में आपको भगवान का दृष्टि दिखेगी, दृष्टि आपकी दिव्य हो जाएगी, वो उसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि। कि जब आप संसार को एकमय देखने लगे कि संसार में जितने भी जीव जंतु वो सब भगवान ही स्वरूप है, भगवान के ही अंश है, प्रभु के ही अंश है, तब आप जो है वास्तव में प्रेमी हो जाएंगे। वास्तव में आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। और जब हृदय में अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि नहीं रहेंगे, तब आपके हृदय में प्रभु विराजमान रहेंगे। तो प्रभु किसकी विराजमान? एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह पाती। या तो जो है भगवान रहेंगे हृदय में, और या तो जो है आपके अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, पाप रहेगा। तो भगवान की भक्ति करने से अब भगवान आपको पाप जो है रोकता है भगवान की भक्ति करने पर। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि यदि यह व्यक्ति भगवान की भक्ति में हो गया तो मैं जो इसके हृदय में अपना घर बना के बसा हुआ हूँ इतने दिनों से, तो वह सब समाप्त हो जाएगा। तो वह डरता है। तो आपको क्या करेगा वह कि वह आपको भगवान की भक्ति में लीन नहीं होने देगा। जब कभी भी ऐसा यदा कदा ऐसा मौका कभी आया भी होगा आपके जीवन काल में, और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने कई बार आजमाया होगा कि जब कभी आपके माता पिता कभी आपको कहते हैं कि भगवान जो है, मैं आपको कहते हैं कि आप जो है भगवान की भक्ति करिए। आप भगवान की भक्ति करने के लिए आपका मन कहता है कि आज नहीं कल कर लेंगे। कभी ऐसा उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा मौका आ जाता है कि घर में किसी कारणवश माता पिता नहीं है या कहीं चले गए, या अचानक कुछ ऐसे काम आ गए, ऐसे कार्य आ गए जिससे उन्होंने भगवान रखे हुए जो अपने घर में हैं उनकी पूजन नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने आपसे कहा कि बेटा
थोड़ा घर में भगवान रखे हुए हैं बिना नहाए धोए, तो उनको भी स्नान करवा दीजिए, चंदन आदि लगा दीजिए, पूजन कर दीजिए। तो आपके मन में जो होगा, ये मैं 100% सही बता रहा हूँ आपको, आपने खुद आजमाया होगा कि आपका मन उससे दूर भागेगा। और अनायास आप करोगे तो जरूर, लेकिन मजबूरी में ऐसे लगेगा आपको कि आज कहाँ से फंस गया मैं इस काम में। तो वह आप नहीं कर रहे हैं, वह आपके हृदय में विराजमान पाप कर रहा है। तो जो आपके हृदय में पाप है वह आपको भक्ति से दूर ले जाएगा और फिर आपको भक्ति नहीं करने देगा। तो उसको हटाने के लिए हमें भक्ति में मन लगाना पड़ेगा, हमें प्रभु के चरणों में शीश झुकाना पड़ेगा, हमें भगवान का भजन गाना पड़ेगा, तभी आपको भगवान जो है मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल सकते। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से आप जानते ही हैं। रामचंद्र जी ने कहा है सबरी माता से, और प्रहलाद जी ने भी कहा है भागवत में। तो 9 प्रकार की जो भक्ति होती हैं, तो उसमें से एक है धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया आप करिए, सर्वप्रथम जो है दया आपको करने आना चाहिए। तो दया कैसे करेंगे? तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि महाराज जी आप उसमें तो बताया गया कि दया ही दुख का कारण है। दया दुख का कारण नहीं है। दया दुख का कारण कब है? जब आप अति करते हैं, किसी भी चीज की अति। जैसे आप उस लायक नहीं हैं और आप वह कर रहे हैं, तब आपका दुख का कारण है। क्योंकि बताया गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भली न छाओ, अति की भली न धूप। तो जब इन चीजों को मना किया गया है, तो फिर दया भी तो अति नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप हैं, जिस लायक आप हैं, उस प्रकार से आप दया कीजिए, आपको कभी दुख नहीं होगा। और जो वास्तव में दया का पात्र है, उसको आप दया कीजिए तो आपको दुख नहीं होगा। अब आपसे कोई दारू पीने के लिए पैसे मांग रहा है, बोलेगा दया कर दो महाराज जी, हमको दे दो, और आपने उसको पैसे दे दिए दारू के लिए, और वो दारू पी के आया, वो आपके सर में डंडा मसक दिया, आपको गाली गलौज दे दिया, तो ये कहाँ की दया है? तो हमें देखना पड़ेगा सर्वप्रथम पात्र को, कि यह पात्र वास्तव में दया के लायक है, इसको दया की जरूरत है वास्तविकता में कि नहीं है। तो जिस व्यक्ति को दया की वास्तव में जरूरत है, उसको यदि आप दया करेंगे तो वो धर्म है, उससे आपको दुख नहीं मिलने वाला है। यह मेरा विश्वास है भगवान के प्रति।